तो भाई रात को फाइनल हुआ है PSL X का। PSL 2025 सीज़न 10 का फाइनल हुआ है रात को। अगर आपको नहीं पता तो अगर आपने ये फाइनल नहीं देखा तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ा थ्रिलर, बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट जो है वो आपने मिस की है। एज़ ए क्रिकेट फ़ैन मैं एक बात जो है वो यकीन से कह सकता हूँ कि पिछले कोई 5-7 साल में मैंने इतना अच्छा फ़ाइनल किसी लीग का या किसी भी टूर्नामेंट का, जिसमें आपको लास्ट बॉल तक जो है वो नज़र आ रहा है कि जो दोनों टीम्स हैं वो जान मार रही हैं टाइटल के लिए। लास्ट बॉल तक जो है आपको नज़र आ रहा है कि दोनों टीम्स जो हैं वो फुल अपना 110% दे रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज से कोई पिछले 5-7 साल में इस तरह का कोई फाइनल मैंने देखा हो। फाइनल्स आर यूजुअली बोरिंग, यू कैन से कि मतलब वन साइडेड होते हैं, एक टीम ज़्यादा अच्छा खेल जाती है, दूसरी प्रेशर ले जाती है। लेकिन रात को जो नज़ारा देखने को मिला है लाहौर क्रिकेट ग्राउंड में, कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में, मेरा नहीं ख्याल कि ये अगले कोई 2-4 साल बाद जो है वो हमें नज़र आएगा। चीज़ क्या थी, मेन चीज़ क्या थी कि दोनों टीम्स जो है ना उनके ख़ास तौर पे बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आई। स्पेशली पहली इनिंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें हसन नवाज़ ने जो इनिंग्स खेली है 10 साल PSL यू कैन से कि हिस्ट्री में फाइनल्स में वो सबसे बड़ी इनिंग्स थी 76 रन्स की। और इससे ज़्यादा स्कोर जो है हालांकि दूसरी इनिंग्स में परेरा ने भी काफ़ी ज़्यादा रन्स बनाए, लेकिन ही स्टिल वाज यू कैन से कि उसकी इनिंग्स जो है वो फिर भी कम रेट होगी हसन नवाज़ की निस्बत। ऑल्दो से मैन ऑफ द मैच मिला है, वो सेकंड इनिंग्स में चेज़ कर रहे थे जिसमें क्रूशल रोल उसने अदा किया है और अच्छा खेला है, वो बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन फिर भी हसन नवाज़ की जो इनिंग्स है ना वो एक तरह से यू कैन से कि एक स्टेटमेंट टाइप इनिंग्स थी कि वो बता रहे थे कि यस आई हैव अराइव्ड ऑन दिस लेवल और मैं अच्छा खेल सकता हूँ। अब आ जाते हैं जी हम दूसरी इनिंग्स में। किसी भी लम्हे स्पेशली 11th 12th ओवर के बाद ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई एक टीम जो है वो जीतने वाली है या एक टीम जो है वो ज़्यादा अच्छा खेल रही है। 11-12 ओवर तक जो है वो डोमिनेट थी लाहौर। फिर 11-12 से लेकर 15 ओवर्स तक जो है कम बैक किया उनके स्पिनर्स ने, स्पेशली तारिक ने और अबरार ने जो बॉलिंग की है वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी गिवन सर्कमस्टांसिस में। हालांकि जो लोग विकेट पे खड़े थे राजापक्सा और कुशल परेरा वो दोनों श्रीलंकन्स हैं और आपको श्रीलंकन्स का पता है कि वो स्पिन को हमेशा अच्छा खेलते हैं। फिर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब थ्रिलिंग थी, मतलब जिस वजह से लगातार BP अप डाउन हो रहा था, वो ये था कि एज़ क्रिकेट फैंस देखने वालों के को ये शायद लग रहा हो कि यार ये शॉट क्यों नहीं मार रहे स्पिनर्स को ज़्यादा बड़ा। उसकी एक वजह हमें उस वक्त ये लग रही थी कि शायद ये स्पिनर्स ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा जो है उनका बॉल जो है इनको पिक नहीं हो रहा, या शायद ये मैच हारने की तरफ जा रहे हैं जी लाहौर कलंदर्स वाले। लेकिन जो मेन चीज़ बाद में साबित हुई उनके जीतने पर या बाद में उनके खेलने पर वो ये थी कि दे वर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट कि अगर हम स्पिनर्स के ओवर निकाल लेते हैं ना तो फास्ट बॉलर्स को जो है वो 15-16 रन की एवरेज से स्कोर करना जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। और अब वो हमने देखा लास्ट 3 ओवर्स में 47 रन चाहिए थे, जहाँ पे राजापक्सा आउट हो गए। 4 गेंदें जो कर रखी थी आमिर ने, कमाल कर रहे थे वो, अमेजिंग बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन आते ही जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला इस इनिंग्स में, मैं लाहौर की इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, कुशल परेरा के बाद अगर किसी बैट्समैन का रात वाली इनिंग्स में सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मेरी नज़र में तो वो मेरे ख्याल से है रज़ा की इनिंग्स, ठीक है नहीं। और उन्होंने जो इनिंग्स रात को खेल दी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो आने वाले कुछ वक्त में जो है वो खेल सकेंगे। मोहम्मद आमिर बॉल कर रहे हैं, पहला बॉल वो फेस कर रहे हैं और टीम जो है उसको 16 रन की 17 रन की एवरेज से रन जो है बनाने हैं और वो आते ही 2 बॉलों पे 2 बाउंड्रीज देते हैं। पहला चौका लगाते हैं, दूसरा छक्का लगाते हैं, उससे भी अच्छा। और उसके बाद एंड में आके जब मोमेंटम दोबारा शिफ्ट होना शुरू हो गया था यू कैन से कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ, तो उन्होंने फिर भरपूर जो है वो साथ दिया वहाँ पे कुशल परेरा का, जो कि ऑलरेडी चूँकि काफ़ी देर से खेल रहे थे, काफ़ी सारी बॉल्स जो है वो कंज्यूम कर रहे थे। बैटर को आजकल ज़ाहिर बात है कि सिर्फ इन होता है कंडीशंस में, सिचुएशन में इन होना होता है, मतलब 2-4 बॉलें कंज्यूम करनी होती हैं ताकि वो जो उसका एड्रेनलिन रश जो है उसका जो यू कैन से नर्व्स जो हैं वो थोड़ी काम हो जाएँ, कूल हो जाएँ। तो वो उस वक्त जो तक जो है ना वो एंड तक कुशल परेरा सेटल हो चुका था 15वें ओवर 16वें ओवर के बाद तक, और उसने फिर धुआंधार इनिंग्स खेली है। ये विक्ट्री जो है कि इन अ सेंस कि ये दोनों टीम्स की विक्ट्री है। ओवरऑल PSL जो है ना वो सारी टीम्स की विक्ट्री है। इस बार का जो PSL था वो काफ़ी मुख्तलिफ सब था पहले से, बीच में जंगी हालात भी आ गए, 2 यू कैन से के हिस्सों में बट गया, पोस्ट वॉर और प्रायर वॉर 2 हिस्सों में बट गया PSL। लेकिन जो एंटरटेनमेंट थी ना वो कम नहीं हुई।
और उसकी मेरे ख्याल से एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तानी जो लोकल प्लेयर्स हैं ना, स्पेशली यंगस्टर, यहाँ पे दो लोगों की, मैं पहले भी हसन नवाज़ की तो बात कर चुका हूँ, दो लोगों की बात करना बहुत ज़रूरी है। नईम जब नया नया स्टार्ट कर रहा था इस PSL के स्टार्ट में, पहले 4 मैचेस वो नहीं चला, हम सभी को पता है, और वो फ्लॉप जा रहा था, तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे क्रिकेट फैंस की, यू कैन से के दिल में, कि जी इसको खिलाया ही क्यों है, क्या वाकई में इसमें पोटेंशियल है इतना, ये 4 इनिंग्स हो गई हैं जिससे बल्ला नहीं लग रहा। लेकिन जब वो वंस ही वाज इन, जब उससे वो प्रेशर थोड़ा बहुत हटा, पहली इनिंग्स उसको मिली है, तो उसके बाद से उसने मुड़ के नहीं देखा और उसने फाइनल तक जो है अपनी सिग्निफिकेंस जो है वो शो की है। रात को वो भरपूर कॉन्फिडेंस में नज़र आया, एक आध चांस भी शायद उसको मिला, लेकिन भरपूर कॉन्फिडेंस में नज़र आया, अच्छी इनिंग्स खेली उसने और अपनी टीम को जो है वो जीत के मज़ीद जो है वो करीब कर दिया। और मेरे ख्याल से फ्यूचर में आपको ये दो लोग जो है ना वो वर्ल्ड क्रिकेट में जो है वो बड़ा इम्पैक्ट डालते नजर आएंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में इस तरह के बैटर्स की ज़रूर कमी थी, हमारे पास क्लासी प्लेयर्स हैं, इस वक्त भी क्लासी प्लेयर्स हैं हमारे पास, शुरू से रहे हैं कुछ प्लेयर्स ऐसे कि जो आप जिनके साथ क्लास को स्टैम्प करते हैं। लेकिन पावर हिटर्स में यू कैन से कि हमारे पास पहले इतने तगड़े प्लेयर नहीं थे। शाहिद खान अफरीदी हमें नज़र आते हैं, रज़ाक नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद से फ़खर जमान जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छा खेलते हैं। उनके अलावा कोई ख़ास प्लेयर हमें जो बड़े छक्के लगाने वाला प्लेयर है, एफर्टलेस छक्के लगाने वाला, ज़ोर लगाते हैं हसन नवाज़ तो, लेकिन अगर नईम को आप देखें ना, उनकी टेक्निक जो है वो बहुत सॉलिड है, लंबे कद के प्लेयर हैं और उतने ही बड़े लंबे जो है छक्के लगाते हैं। तो ये दो प्लेयर्स हैं जो मेरे ख्याल से इस वक्त तो ज़ाहिर बात है PSL में उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी नज़र में, या क्रिकेट फैंस की जो क्रिकेट को वाकई थोड़ा बहुत समझते हैं उनको ये पता होगा कि ये दो प्लेयर्स हैं, मैं हसन नवाज़ और नईम की बात कर रहा हूँ, कि इन द फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स के जो मेन एसेट होंगे, पाकिस्तान का मेन वेपन होंगे इंशाल्लाह। तो दिस वाज द फाइनल, अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया हमें जी। और एक एक मोमेंट पे जो है यू कैन से कि अप एंड डाउन हो रहा था ब्लड प्रेशर, और अच्छा लगा कि कोई फाइटिंग मैच हो रहा है जी, और क्रिकेट जो है वो देखने का मज़ा आया काफ़ी अरसे के बाद। और गुड फॉर अस जो हम क्रिकेट फैंस हैं, गुड फॉर द फैंस, गुड फॉर द फ्रेंचाइजेज़, गुड फॉर PSL ऑल्सो, पहले से बड़ा ब्रांड हो गया है रात के बाद, और गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट के पास एक वसी जो है यू कैन से कि अब वास्ट एक ग्रास रूट लेवल से आने वाले प्लेयर्स हैं काफ़ी सारे, जिन पे अब नज़र होगी इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी की कि आने वाले टाइम में ये क्या करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धमाका करेंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।